बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम करते हैं और हमें पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, किसी को देख कर करते हैं। दक्षिण भारत में एक परिवार था, बहुत धार्मिक परिवार था, ब्राह्मण परिवार था, और प्रतिवर्ष उनके पिताश्री अपने घर के आंगन में बहुत सुंदर यज्ञ करवाते। तो यज्ञ जब प्रारंभ होता था, काफी सारे लोग इकट्ठा होते थे, बहुत सारे खाने पीने की भी सामग्रियां इकट्ठा हो रही थी। तो पूर्व के समय में बड़े बड़े दरवाजे होते थे, बहुत सारा रास्ता होता था। तो उस घर में जो बाहर के एक विशेष कुत्ता था, जो घर में बहुत आता जाता था। तो यज्ञ के समय वह यज्ञ में कोई बाधा उत्पन्न ना करे, तो उस कुत्ते को यज्ञ से थोड़ा दूर एक खंभे में बांध देते घर वाले। ठीक है। तो उसका बालक जो था छोटा सा, वो देखता था यज्ञ हो रहा है, पिताश्री ने खंभे में कुत्ता बांधा, यज्ञ हो रहा है, पिताश्री ने खंभे में कुत्ता बांधा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और तब तक उनके पिताश्री इस संसार को छोड़कर चले और यज्ञ वैकेशन बंद हो गए। अब ये लड़का बड़ा हुआ, इंजीनियर बना, बम्बई आया, मरीन ड्राइव में 10वें महले में फ्लैट खरीदा, विवाह हुआ, पत्नी हुई, बच्चे हुए। तो इसके पश्चात इनके घर वाले बोले कि बहुत समय हो गया है, अपने घर में वही यज्ञ प्रारंभ करो जो आपके पिताश्री किया करते। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करवाया, सारे सामग्री इकट्ठा किए, सब कुछ लेकर आ गए। फिर उन्होंने कहा, पंडित जी कुत्ता कहाँ है? पिताश्री जब यज्ञ करते थे तो हमेशा कुत्ता बांध के रखते थे, और मैं बिना कुत्ता के यज्ञ करूंगा? बिना कुत्ता के यज्ञ मैंने जीवन में देखा ही नहीं। पहले जाओ कुत्ता खरीद के लाओ, खंभे में बांधो, तब यज्ञ। तो ऐसी हमारी आस्था हो गई, ऐसी हमारी आस्था हो गई। और एक विशेष बात है, एक तरफ से बहुत अच्छी बात है, गणेश उत्सव के दिन विशाल मात्रा में लोग एकत्रित होते हैं। अब कोई भी क्रिया जब भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है तो भगवान के सामने की जाती है, और वो क्रिया की जाती है जो भगवान को प्रसन्न करे। वो क्रिया की जाती है जो भगवान को प्रसन्न करे और भगवान के सामने। अब यहाँ पर लोग कुछ हद तक गणेशोत्सव मनाते थे। मैं मुंबई का हूँ, मुंबई में इससे 50 गुना बड़ा गणेशोत्सव, लेकिन अधिकांश समय हजारों की मात्रा में लोग ट्रक के आगे नाच रहे होते हैं, वो भी ऐसे ऐसे गाने तक कि भगवान ही जाने। और आधे लोग तो इस लोग के रहते ही नहीं, कुछ और लोग में पहुंच चुके होते हैं, और गणपति जी ट्रक के पीछे खड़े होते हैं, बेचारे ट्रैफिक देखते हैं। अब इस दशा में कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? ये बहुत श्रेष्ठ बात है कि भाई सब लोग एकत्रित आ रहे हैं, भगवान की स्तुति होनी चाहिए, लेकिन एक चीज सीख लिए कि एकत्रित होने आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकत्रित होकर कर क्या रहेगा, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस भी उद्देश्य से एकत्रित हो रहे हैं कुछ तो अच्छी बात है कि एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कार्य से भगवान को देखना पसंद है। तो बहुत सारी ऐसी हम धारणाएं जीवन में उत्पन्न कर दिए हैं जिससे हमें पता नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, पूर्व में किया जा रहा था इसलिए कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं,
इसका कारण क्या है? कोई बता नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। साधारण प्रश्न पूछ दिया जाए, भैया अगरबत्ती भगवान को दिखाते क्यों? कितने लोगों को पता है क्यों भगवान को? एक पाश्चात्य देश का व्यक्ति आया, बोले तुम डरा क्यों रहे हो, आग क्यों दिखा रहे हो, ऐसा गोल गोल दिखा के किसी को डराते वक्त जला दो। एक पाश्चात्य व्यक्ति देश का आया, बोला है भैया तुम डराते क्यों हो भगवान, प्रेम करो। तुम अग्नि क्यों दिखा रहे हैं, लोग क्यों दिखा रहे हैं? बहुत सारे लोग को पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं। पिताजी दिखाया करते थे, मंदिर में दिखाते, अभी दिखा रहे हैं। कितने लोगों ने सोचा होगा कि भाई ये जो पंचभूत है, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, यही सब भगवान को अर्पित करते हैं। शंख द्वारा आकाश को अपनी अर्पित करते हैं, ध्वनि को अर्पित करते हैं। जब हम अगरबत्ती दिखाते हैं तो पृथ्वी पुष्प जो है वो गंध पृथ्वी को अर्पित करते हैं। जब चामर हिलाते हैं तो हवा को अर्पित करते हैं। अग्नि दिखाते हैं तो अग्नि को अर्पित कर रहे हैं। जल चढ़ाते हैं तो जल को अर्पित कर रहे हैं। कितने लोगों ने इस दिशा से आदमी को सोचा होगा? नहीं, हमने सोचा कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अगर 4 लोग आगे प्रश्न पूछे या कल आने वाली पीढ़ी, आपका बच्चा आपको प्रश्न पूछेगा कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या बोलोगे? क्या करोगे? तो बच्चा बोले तुम मूर्ख हो तो क्या मैं भी मूर्ख? मैं वही बात स्वीकार करूंगा जिसका मुझे पता है कि इसका कारण है, उसका विज्ञान है। इसीलिए जिसका जो आधार है अगर तत्व के ऊपर निर्भर नहीं है, केवल भावनाओं के और कल्चर के ऊपर निर्भर है, उसको भुलाना बड़ा आसान है। मैं ट्रेन में जा रहा था, एक व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ के, अपने संस्कृति को छोड़ के या फिर इस मार्ग को छोड़ के अन्य मार्ग पर जा चुका था। तो वो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, साधारण प्रश्न पूछ रहा है, बड़ा सरल, कि शिव जी भगवान है? बोला हाँ है। सब लोग के लिए प्रश्न है, देखो साधारण प्रश्न पूछो, कोई भी मेरे को उत्तर दे। शिव जी भगवान है क्या? हाँ। तो भगवान का गुण है कि उसे भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सब पता होना चाहिए। प्रश्न क्यों नहीं पता होना चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं। उसने मेरे को बड़ा सरल सवाल पूछा कि जब माता पार्वती ने एक मिट्टी से गणपति, एक अपने पुत्र को निर्माण किया, और जब शिव जी आए तो त्रिकालज्ञ भगवान शिव जी भगवान होने के पश्चात ये पता नहीं लगा पाए कि ये माता पार्वती ने बताया मेरा पुत्र गला काट कैसे भगवान? कौन उत्तर दे सकता? नहीं दे सकते। अगर भगवान ये पता नहीं लगा सकते कि उनके घर में क्या चल रहा है, वो क्या पता लगाएंगे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? ऐसे में अगर 4 प्रश्न पूछूं ना, हमारा आस्था हिल जाएगा। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इतने सारे आक्रांताएं आए और भगवान का मंदिर तोड़ रहे, शिखर तोड़ रहे हैं, भगवान की मूर्तियां टूट रही है। जब भगवान खुद अपने आप को नहीं बचा सकते, तुमको क्या बचा? एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, एक पत्थर से रोज जा रहा था, हजारों लोग उस रास्ते से जा रहे थे, बगल से इतने सारे गाड़ियां जा रही थी, वाहन जा रही थी, उसी के बगल में एक पत्थर पड़ा था, उसको कोई नहीं पूछता था। उस पत्थर को लेकर चीनी हथौड़ा मार दिया और एक आकार दे दिया, मंदिर में रख दिया। इसी पत्थर को जिसको कोई पूछता नहीं था, हजारों लोग प्रणाम कर रहे। किसने किसको बनाया? व्यक्ति ने भगवान को बनाया या भगवान ने मनुष्य को बनाया? प्रश्न। आप मनुष्य हो, आपकी बुद्धि मनुष्य जैसा चलती है, अपने आप को आप महान समझते हो, विकसित समझते हो, इसलिए आपने भगवान को मनुष्य का आकार दिया है। कृष्ण हो गए, राम हो गए, शिव जी हो गए। अगर आपका मुख बंदर जैसे होता, सुअर जैसे होता, हाथी जैसे होता, तो आप भगवान का रूप उस प्रकार से देते कि नहीं देते? सुअर तो राम हो गए। क्या प्रश्न है सुंदर का? इसके क्या उत्तर है प्रश्न का? हम हिंदू हैं किस बात के? उत्तर है क्या?
भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर कोई टेररिस्ट ने एक भरे ट्रेन में बम रखा हुआ है जिसमें हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की मृत्यु होने वाली है, क्या भगवान के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो बम जाके बंद कर दे? और अगर नहीं बंद कर रहे हैं तो शक्ति नहीं है, या तो फिर वो भगवान नहीं, या तो फिर भगवान का अस्तित्व वो मान रहे हैं। उत्तर है, यदि भगवान होते तो वो प्रत्येक जीव को समान रूप से प्रेम करते, प्रत्येक जीव को समान अवसर प्रदान करते, प्रत्येक जीव को समान सुविधा प्रदान करते। क्यों? एक व्यक्ति जो है वो गरीब घर में पैदा होता है, अपंग पैदा होता है, दूल्हा लड़का पैदा होता है, लोगों के साथ पैदा होता है, और एक करोड़पति पैदा होता है, अरबपति पैदा होता है, स्वस्थ पैदा होता है, महान बनता है। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? और अगर भगवान है तो भेदभाव क्यों? और अगर भेदभाव है तो भगवान नहीं क्यों मान रहे हो? भगवान जैसे काल्पनिक वस्तुओं पर अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए आपने एक ऐसा मन में अपने मन गढ़ंत व्यक्तित्व को बना दिया है जिसको आप भगवान कह रहे हैं। अरे नास्तिक हो, आपके पास शक्ति नहीं है, कर्मठ बनो, कर्म करो, आगे बढ़ो, ये सब दिखावा बंद करो। करने की बात है कोई उत्तर? हम पूछेंगे भैया भगवान को विश्वास करता है? हाँ विश्वास करते। तो कौन है भगवान? शिव जी है, कृष्ण है, विष्णु है, राम है, गणपति है, सरस्वती है, दुर्गा है, काली है। कौन है भगवान? इतने सारे भगवान है तो आपस में झगड़ा नहीं होता? देश के कितने प्रधानमंत्री होने चाहिए? एक होता है। देश का कितना, राज्य का कितना मुख्यमंत्री होता है? एक होता है। तो भगवान कितने होने चाहिए? एक कौन पता नहीं? कौन पता नहीं? एक व्यक्ति है दूर किसी जंगल में रह रहा है, वो पर्वत को पूजा करता है, उसके लिए वो भगवान है। एक व्यक्ति है वो सूर्य को भगवान मानता है, एक व्यक्ति वो निराकार रूप को भगवान मानता है, एक व्यक्ति प्रकाश को भगवान मानता है, एक व्यक्ति आकार रूप को भगवान मानता है, एक व्यक्ति भगवान को ही नहीं मानता। और प्रश्न पूछा, आप लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? भगवान पर विश्वास करते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? अब इसमें से उड़ते उड़ते कुछ चीज हमको पता हो, लेकिन कोई अगर प्रश्न पूछे तो सीधा टोटते उत्तर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक केवल नकल ही किया है, केवल नकल किया है। जितनी हमारी उम्र है उतना देर के ढंग से हमने गीता पढ़ा है। भगवान का संदेश भगवान बता रहे मैं क्या हूं। हमारे तथाकथित हिंदुओं में भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जिसको माना जाता है, उतने घंटे भी हमने गीता पढ़ा है अच्छे से। पूछो अपने अपने आप को हम सनातनी करते भगवान का विश्वास है। तो ऐसे व्यक्तियों का विश्वास दिलाने में कितना सरल बात है। एक तो हमें अपने तथा अपने आस्था पर, अपने देवताओं पर, भगवान पर विश्वास नहीं है। जीवन में कुछ परेशानी आ जाए, अड़चन आ जाए, कोई व्यक्ति आके आपके विश्वास को झकझोर देगा और कुछ अच्छी चीज दे देगा, सब चीज छोड़ के आप उसको पालन करेंगे। क्यों नहीं पालन करेंगे? अगर हमें अपने मार्ग के प्रति ज्ञान नहीं है, उत्तर नहीं है, और किसी ने हमारे मन में संशय डाल दिया और उसको उसके मार्ग के प्रति सब उत्तर है, तो क्यों नहीं हम अपना मार्ग छोड़े? हमको लगता है शस्त्र उठाकर हम बहुत बार युद्ध जीतेंगे, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शास्त्र खोल के पहले अंदर से जीतो, पहले अंदर से। हम सुनना नहीं चाहते, कोई मार्ग पालन करना नहीं चाहते, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी।
ये है ईश्वर तत्व। ईश्वर कौन है? ठीक है।